हेलो गाइस, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोग इसका पिछला चैप्टर जाके प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको आगे के चैप्टर समझ में आए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भालू कहता है, चेरी मैंने तुमको इनके बारे में बताया था, है ना? ये संगमन सनबे हैं। ये सुन के चेरी हवा में उड़ते हुए संगमना आ गया, संगमना आ गया ये कह रहा होता है। तो भालू कहता, ये संगमना नहीं है, ये संगमन है। सनबे मेरे कपड़े पहनकर मेरे बिस्तर पर सो रहे हैं। पिंक कलर उन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और सुंदर लग रहे हैं। हालांकि मेरे कपड़े सनबे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, लेकिन इससे यह और भी अधिक सेक्सी और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। लेकिन क्या सनबे सचमुच ठीक है? हालांकि हम लोगों ने निश्चित रूप से वो सब पूरी रात किया। उनके शरीर में कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है, है ना? ये कहते हुए भालू सनबे के चेहरे को छूता है। तभी सनबे अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए कहते हैं, मैं अपनी आंखें क्यों नहीं खोल सकता? कि क्या मैं पूरी तरह से टपक तो नहीं गया ना? ये सब सोचते और कहते हुए सनबे जब अपनी आंखें खोल के सामने की ओर देखते हैं तो सनबे के सामने चेरी सनबे का नाम लेकर बोल रहा होता है। ये देख के सनबे, हे भगवान, ये कैसा अजीब बर्ड है, हटाओ इसे मेरे पास से। आखिरकार ये क्या बदतमीजी है, ये मेरे आसपास क्यों घूम रहा है? और चेरी सनबे के आसपास उठकर बता रहा होता है कि हाँ सनबे उठ गए हैं। और सनबे चिल्लाते हुए कहते, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? पीछे हटो, तुम मेरे पास मत आओ। और ये कपड़े कैसे पहने हैं मैंने? दिल, टेडी बियर, ये क्या है? तभी भालू के कहता, ओ सनबे आप उठ गए। मैंने आपको कपड़े ये पहनाए हैं जैसा कि मैंने सोचा था कि ये कपड़ा आप पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको भूख लगी होगी ना, तो आइए इसे खा लीजिए। मैं अभी डाइट पर हूँ ना, तो इसलिए घर पर मेरे पास बस यही है। ये कहते हुए भालू सनबे को कुछ फूड सर्व करता है, मगर सनबे सीट पर बैठते हुए अपने मन में कहते हैं, ओह इस तरह के टेस्ट के साथ मैं अचानक जानने को उत्सुक हो गया हूँ कि वह किस तरह की बुनाई करता है। बिल्कुल उस क्रीपी अंडरवियर की तरह उसका कैसा अनोखा टेस्ट है। ये सोचते हुए सनबे की ध्यान भालू के एप्रन के ऊपर जाता है। तभी भालू कहता है, जल्दी कीजिए और इसे खा लीजिए। मगर सनबे तो भालू को एप्रन पहने हुए देखे अपने दिमाग में एक ही चीज़ इमेजिन कर रहे हैं। यदि तुम एप्रन पहनने जा ही रहे थे तो अपने कपड़ों को तुम्हें उतार देना चाहिए था। मैं इसे किसी भी नज़रिए से देखूं, उसका पर्सनल कलर हमेशा ही नेकेड प्रतीत होता है। और चेरी महाशय को देखो, वो तो सनबे के सर पे बैठे हैं। ये देखकर भालू कहता है, नहीं चेरी, तुम्हें वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, तुम यहाँ पर आओ। ये सुन के सनबे भालू की ओर देखने लगते हैं, फिर अपने सर की ओर नजर करते हैं और चेरी को उड़ाने के चक्कर में वो गिलास फेंक कर चेरी को उड़ाते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, मेरे सर पर कब जाके बैठ गए, हटो वहाँ से। और उसे भगा देती हैं। फिर भालू से पूछते हैं, आखिरकार ये कौन सा पक्षी है? ये सुन के भालू मासूमियत से कहता है, यह चेरी है। क्या वह अनमोल नहीं है? वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकता है और वह वास्तव में स्मार्ट है। ये सुन के चेरी भी कहता है, चेरी इज़ प्रिटी, चेरी इज़ सो स्मार्ट। चेरी को देख के सनबे अपने मन में कहते हैं, क्या यह पालतू पक्षी जैसा है या कुछ और? मैंने इसे कल निश्चित रूप से नहीं देखा था। तो भालू कहता है, कल रात चेरी बस वहीं आराम कर रहा था जहां वह हमेशा आराम करता है। ये सुनने के बाद सनबे सैलेड खाते हुए कहते, क्या तुम अपने खाने पर लगातार ध्यान दे रहे हो? तो भालू कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर भालू गिलास उठाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि सनबे को यह पसंद है, इसलिए मैं और भी बेहतर करना चाहता हूँ। तभी चेरी आकर भालू के हाथ पर बैठ जाता है और भालू चेरी को एक
मूंगफली का दाना खिलाते हुए कहता है चेरी आ करो। और ये सब सनबे देख रहे होते हैं। उनके नज़रों में भालू काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। वो अपने मन में कहते हैं उस प्यारे चेहरे के साथ किसी को भी पूरी तरह से बर्बाद तुम कर सकते हो। और भालू तो चेरी को कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है ना। और चेरी भी कहता है हाँ ये बहुत स्वादिष्ट है। तभी सनबे को अपने पेट में थोड़ा दर्द होता है तो वो कहते हैं ये सही है, यह मेरी अपेक्षा से तो बेहतर था। मुझे कल रात काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यह एकदम सनसनी भरा था। यह आपको तभी महसूस हो सकता है जब यह इतना बड़ा हो। बाकी सभी लोग कहते हैं कि पहली बार सबसे कठिन होता है, लेकिन यह मेरी कल्पना से कई अधिक बेहतर महसूस हुआ। और वो भालू को देखकर कहते हैं कि चलो डेट करते हैं। ये सुन के भालू जो पानी पी रहा होता है वो सनबे के ऊपर ही उगल देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। फिर हड़बड़ी से सनबे का चेहरा पूछते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, आपने तो मुझ पर बम ही फोड़ दिया। ये कहकर कि चलो डेट करते हैं। भालू को ऐसी हरकत करते हुए देख के सनबे अपने मन में कहते हैं ये आदमी फव्वारे की तरह मुँह से पानी निकालता है। वो जोर से कहता है यह बुरा नहीं था। ये सुन के भालू ब्लश करते हुए पूछता है क्या। तो सनबे कहते हैं मैंने कहा कि यह बुरा नहीं था जो कल रात हमने किया। कल रात का पिछला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। ये सुन के भालू ब्लश करते हुए कहता है वो पिछला हिस्सा। सनबे भालू के चेस्ट पे थोड़ा सा हिट करते हुए कहते हैं तुम्हारे साथ बाहर डेट पर जाना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये सुन के भालू सनबे की ओर देखते हुए कहता है तो यह फ़न के लिए है। फिर वो चुपचाप उन्हें देखने ही लगता है। फिर वो सनबे के चिन को उठाता है और अपने करीब करके किस करते हुए कहता है हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अंततः वो फ़न आपके साथ यहाँ होने से और अधिक गहरा हो जाए। बस यहाँ तुम्हारे साथ होना मेरे लिए यही सब कुछ है। ये सब सोचते हुए भालू काफ़ी देर तक सनबे को किस करता है तो सनबे उससे कहते हैं ये छोटी लिटिल ब्रैट मुझ पर इतना ज़्यादा इमोशनल और क्लिंगी मत हो। अब तुम हैप्पी हो। ये सुन के भालू कहता है सनबे। तो सनबे कहते हैं लेकिन अगर तुम अपना ख्याल रखने में ढिलाई बरतोगे तो तुम बेकार हो समझे। तो भालू कहता है चिंता मत करो, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। तो सनबे वैसे पूछती हैं लेकिन क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है, मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। ये सुन के भालू कहता आपका फ़ोन वो तो डोंगजू सनबे के पास है। आपने इसे कल गिरा दिया था जब आप बुली सनबे के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने मुझे पहले बुलाया था, फिर उन्होंने कहा कि वह तो बस गुजर रहे थे इसलिए उन्होंने यहाँ आने का निर्णय लिया। और भालू ये कहते हुए अपना एप्रन उतार रहा होता है और ये देखकर सनबे का चेहरा लाल होता है। वो कहते हैं ओह क्या यह ऐसा है। और दूसरी ओर अपने मन में कहते हैं ये थोड़ा निराशाजनक है कि आप इसे पहले ही इस एप्रन को हटा रहे हैं। तभी सनबे के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो कहते हैं रुको, अरे यहाँ डोंगजू क्यों आ रहा है। ये सुन के भालू कहता है हाँ आपका मतलब क्या है। आपका फ़ोन सनबे वापस लेकर आ रहे हैं। और बाहर हम लोग देखते हैं कि डोंगजू के पैर भालू के घर की तरफ आ चुके हैं। तभी डोरबेल की रिंग बजती है और अंदर ये दोनों लड़ रहे थे। तभी गेट के बाहर डोंगजू बेल रिंग करता है और वो अपने मन ही मन सोच रहा है आखिरकार वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। तभी भालू दरवाज़ा खोल के कहता है हेलो सनबे प्लीज़ अंदर आइए ना। ये सुन के डोंगजू भालू के घर के अंदर आते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। तभी वो अंदर आते हुए दिखता है सब कुछ दीवारें उवारें पिंक कलर हैं और अंदर टेडी बियर भी है। ये सब देखने के बाद वो कहता क्या तुम एक प्रिंसेस हो। ये सुन के भालू शर्मा जाता है। तभी पीछे से सनबे आते हुए कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
ये सुन के डोंगजू सनबे की ओर देखता है तो डोंगजू पूरी तरीके से हंसने लगता है, वो भी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि सनबे के ऊपर चेरी बैठा हुआ होता है और सनबे ने भालू के ड्रेस पहने हुए होते हैं। और डोंगजू को इस तरीके से हंसते हुए देख के सनबे कहते हैं हंसना बंद करो। मगर डोंगजू हंसते हुए कहता है उन कपड़ों का क्या मतलब है और आपके सिर पर वो क्या चीज़ है, यह बहुत ही हिलेरियस है। हा 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 हा। डोंगजू को इतना ज़्यादा हंसते हुए देख के सनबे इरिटेट होते हुए कहते हैं हे चेरी, जाओ और उस बास्टर्ड को काटो। तो भालू सनबे से कहता है सनबे वो चेरी एक बर्ड है। तो सनबे कहते हैं तो फिर जाओ और उसे एक चोंच मारो। तो चेरी भी उड़ जाता है, मगर वो डोंगजू को चोंच मारने के बजाय कुछ उल जुलूल सी बातें करने लगता है, जिसे सुन के सनबे और भालू के चेहरे पे हॉरर छा जाता है, क्योंकि कल रात की जो भी कर्मकांड इन दोनों ने किए थे वही सब बकने लगता है, आवाज़ें निकालने लगता है चेरी। ये सुनने के बाद सनबे के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, हॉरर छा जाता है। भालू का भी सेम ही हालत होता है, पूरी तरीके से उसका शक्ल हॉरर से छाया हुआ होता है, एम्बैरेसमेंट से उसे ऐसा लगता है कि वो डूब ही जाएगा। तभी सनबे जाके चेरी के चोंच को पकड़ते हुए कहती है ये कमीना पक्षी, इस श्रापित कमीने पक्षी ने अपना दिमाग ही खो दिया है। और भालू भी कहता है चेरी स्टॉप इट, बंद करो ये सब। और ये सारी चीज़ें डोंगजू देख के अपने मन में कहता है हे भगवान, गिलसंगमिन को पैनकेक मिल गया। मेरी कमज़ोर इमेजिनेशन को आशीर्वाद दो कि उसने मुझे बचा लिया। डोंगजू एक अजीब सी हंसी के साथ सनबे को उसका फ़ोन देते हुए कहता है अरे अरे कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं कि क्या है, तो फिर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया जाए। मैं अभी निकल रहा हूँ, बस जो कर रहे थे वो तुम दोनों पूरा कर लो, तुम दोनों लव बर्ड मज़े करो। ये सुन के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा और ब्लश करने लगते हैं। सनबे अपने फ़ोन को देखते हुए कहते हैं वो कमीना अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जिससे मुझे और भी बुरा लग रहा है। और बेचारा भालू रोते हुए कहता है अब हम क्या करें, चेरी ने सब कुछ बक दिया है। तो सनबे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ कोई बात नहीं, अब जब सबको पता चल गया है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और दूसरी ओर अपने मन में कहते हैं मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो डोंगजू कमीना कहीं का अपना मुंह बंद रखे। और वो भालू के आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है चलो अब रोना बंद भी करो, अब तो तुम्हारी नाक से भी नपटी आंसू भरी गंदगी भी मुझे प्यारी लगती है। ये सुन के भालू सनबे की ओर देखते हुए कहता है सनबे, फिर वो सनबे के उंगलियों को पकड़ते हुए कहता है लेकिन सनबे क्या अब हम ऑफिशियली डेटिंग रियल में करने जा रहे हैं ना। ये सुन के सनबे भालू के हाथों को ही पकड़कर कहते हैं अब हमारे पास बहुत समय है, तो क्या अब तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक